चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक है दैट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे सीरियल में हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट पढ़ेंगे, फिर द स्पेशली इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर एनाटॉमी, फिर उसके बाद अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द प्लांट एनाटॉमी। ये 3 टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग सीरियली पढ़ेंगे। उसमें पहला है दैट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हम पढ़ते क्या है, मॉर्फोलॉजी मतलब तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द या एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो आप लोग एक्सटर्नली अगर बाहर से देखें तो प्लांट में कौन कौन से पार्ट दिखाई देते हैं। अगर ओवरऑल बात करोगे तो इट हैव द 2 सिस्टम, वन इज द कॉल्ड एज द रूट सिस्टम, अनदर इज द कॉल्ड एज द शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में रूट के बारे में पढ़ेंगे हम, शूट सिस्टम में स्टेम के बारे में, लीफ के बारे में, फ्लावर के बारे में, फ्रूट सीड्स, ऑल थिंग जो देखते हो, जो बाहर दिखते हो, दैट इज कॉल्ड एज द शूट सिस्टम। तो हम इसमें एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले हम रूट पढ़ेंगे, फिर स्टेम पढ़ेंगे, फिर लीफ, फिर फ्लावर। फ्लावर तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इन केस ऑफ द एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोलॉजी, एंड फ्रूट एंड सीड। चलिए सबसे पहले देखते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द रूट। देखिए रूट क्या होता है। रूट को अगर डिफाइन करेंगे, दैट इज द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस। डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस, अगर प्लांट के जो नीचे का भाग होता है, जो जमीन के अंदर पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द रूट। इट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। इट इज द पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ये क्या होता है, हमेशा ग्रेविटेशन की तरफ ग्रो करता है, देयरफॉर इट इज द पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, हमेशा पानी की तरफ बढ़ता है, देयरफॉर इट इज द पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। बट इट इज द निगेटिवली फोटोट्रॉपिक, लाइट से हमेशा दूर भागता है, लाइट से दूर भागता है, देयरफॉर इट इज द निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। अगर आप सीड के जर्मिनेशन से जो बनता है तो किस पार्ट से बनता है, तो इट इज द डेवलप फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो। इट इज डेवलप फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। रूट आर द जनरली नॉन ग्रीन एंड सिलिंड्रिकल। कभी आप रूट को हरा नहीं देख सकते हो, किसी अन्य कलर का नहीं, जनरली इट इज द नॉन ग्रीनिश इन कलर एंड द सिलिंड्रिकल। इट प्रोड्यूस सिमिलर ऑर्गन लाइक दैट, इसके जो ब्रांचेज होती है, दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट। बट इट डू नॉट शो द नोड्स एंड इंटरनोड्स लाइक दैट स्टेम। स्टेम की तरह इसमें नोड्स इंटरनोड्स नहीं होती। ओके, अगर एक जनरल रूट्स की बात करो तो रूट में 3 तरह के जोन पाए जाते हैं। एक तो वह जोन होता है जहां पे रूट कैप पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द रूट कैप जोन या रीजन ऑफ द रूट कैप। रूट कैप से थोड़ा सा ऊपर जाओगे, जहां पे सेल डिवीजन सबसे अधिक फास्ट होता है, वहीं पे डिवाइड करती है रूट, लंबाई में ग्रो करती रहती है, दैट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द सेल डिवीजन, एरिया ऑफ द सेल डिवीजन। दूसरा होता है इसमें दैट इज द एरिया ऑफ द सेल इलांगेशन, एरिया ऑफ द सेल इलांगेशन, जहां पे सेल डिवाइड तो नहीं करती है बट इट इज द इलांगेट। ये क्या करती है, ग्रो करती है, केवल साइज में इनलार्ज करती है, दैट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द इलांगेशन। और जो थर्ड इसके एरिया ऑफ इलांगेशन के ऊपर का जोन है, जहां पे रूट आर द डिफरेंशिएटेड इनटू द रूट, सेकेंडरी रूट और द टर्सरी रूट और द रूट हेयर, that is called as the area of the cell differentiation, area of the cell differentiation। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द रूट कैप। सबसे रूट के टिप पे होता है जो क्या करता है, एक तो प्रोटेक्ट करता है, एरिया ऑफ द सेल डिवीजन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि यही क्या कर रही है, तो दैट इज द एपेक्स ऑफ द रूट।
which is developed by the multicellular structure. ठीक है, तो इन द हाइड्रोफाइट रूट कैप आर द absent. हाइड्रोफाइट में क्या होता है, रूट कैप आर द एब्सेंट एंड इट इज द रिप्लेस्ड बाय द रूट पॉकेट. किससे रिप्लेस किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द रूट पॉकेट. लाइक दैट आइकोर्निया, पिस्टिया, उसमें देखोगे रूट कैप नहीं होता है. हाइड्रोफाइट में जो जली पौधे होते हैं उनमें रूट कैप नहीं पाया जाता है. दैट आर द replaced by the another structure that is called as the root pocket. It is the multicellular. ये क्या करता है, it secretes the mucilage and lubricating the passage of the root through the soil. ठीक है, तो ये क्या करता है, पैसेज बनाता है जिसके थ्रू क्या करती है, रूट ग्रो करती रहे. इसके बाद आते हैं दैट इज द रूट ऑफ द सेल डिवीजन आर द मेरिस्टेमेटिक रीजन. मेरिस्टेमेटिक रीजन नाम ही क्या बता रहा है, इट मतलब दोज रीजन इन विच द डिवीजन ऑफ द सेल इज द टेक प्लेस. ओके, रूट ऑफ द, it is the small region, it is the only 1 mm in length, only 1 mm in length. This is the growing part of the root and protected by the root cap. Protected by the root cap. It is made up of the thin walled comparatively arranged meristematic cells. These regions of the cells root having the capacity of the cell division. तो that is the, इसमें आप area of the cell division, area of the cell elongation, area of the cell differentiation. और third region is the called the area of the elongation. It is just above the meristematic region. जो area of the cell division है उसके just ऊपर पाया जाता है, that is called the area of the cell elongation. यहाँ पे क्या होती है, जनरली द सेल ग्रो ड्यू टू द सेल elongation. आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि दो तरह की ग्रोथ होती है, एक द बाय द सेल डिवीजन, एक बाय द सेल elongation और द enlargement ऑफ द सेल. दिस इज द increase in the length of the root. This region help in the absorption of the minerals and salt. यहीं पे क्या होता है, absorption of the minerals and the salt इस रीजन में होता है. That is the area of the cell elongation. देख रहे हैं ना, तो देखिए this is the root cap region, this is the meristematic region और this is the area of the cell elongation. तीसरा रीजन होता है that is called as the region of the root hairs or the root absorption. ठीक है, और द एरिया ऑफ द सेल डिफरेंशिएशन. इस एरिया में क्या होती है, दे आर द कवर्ड बाय द वेरियस रूट हेयर्स. रूट हेयर्स क्या होते हैं, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ द इपिडर्मल सेल. इपिडर्मिस के सेल क्या करते हैं, इलांगेट करके दिस इज द इपिडर्मल सेल. ये इलांग करके क्या बना रहा है, रूट हेयर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है. This region, in this region, maximum water absorption or take place. Maximum water absorption किस रीजन में होता है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है. That is take place in the root hair region या the region of the root hair. ठीक है, it have the, क्यों होता है, to increase the surface area. अब इसी की वजह से क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया होती है that is the increase. ठीक है, और लास्ट वन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ द डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन. दैट इज द मैच्योर पार्ट ऑफ द रूट विच इज द मेजर पार्ट ऑफ द रूट. ये क्या होता है, इट कवर द मेजर पार्ट ऑफ द रूट, जहां पे रूट जो है डिफरेंशिएट होती है कार्टेक्स, इंडोडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम वगैरह वगैरह. ओके, so lateral roots are the also developed in this region. Lateral root कहाँ पे डेवलप होती है, in the region of the cell differentiation. So these are the major 5 part of the root. First is the root cap region, area of the cell division, area of the cell elongation, area of the cell differentiation,
and the area of the root hair. Root hair. ठीक है. What is the function of the root? तो प्राइमरी फंक्शन तो क्या है, एक तो एंकर्स करते हैं, एंकरेज द प्लांट बॉडी इनटू द सॉइल, फिक्स करने का काम करते हैं प्लांट बॉडी को सॉइल में. सेकेंड, एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर्स एंड द मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ठीक है, जो इसका क्या है मेजर वर्क है, दैट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड द सॉइल एंड कंडक्शन ऑफ द एब्जॉर्ब वाटर मटेरियल अप टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक दैट स्टेम, लीफ, सब जगह इन पानी और मिनरल्स को, वाटर और मिनरल्स को पहुंचाने का ये काम करते हैं. सेकेंडरी वर्क कहेंगे, ये तो हो गया इसका मेजर वर्क जो जनरली सब प्लांट में होता है. कुछ प्लांट में दे आर द स्पेशलाइज, रूट आर द स्पेशलाइज, एक्ट एज द स्टोरेज रीजन ऑफ द फूड मटेरियल. कई होते हैं जहाँ पे जड़ें क्या होती है, देखते हैं फूल जाती है, स्वेलन हो जाती है, वहां पे फूड क्या होता है, स्टोर्स होता है. लाइक दैट गाजर, कैरेट, मूली, रेडिश, स्वीट पोटैटो, ओके, वगैरह वगैरह. क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो फूड बनता है, जितना प्लांट कंज्यूम करता है रेस्पिरेशन में, वो तो खत्म हो जाता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा पार्ट होता, पोर्शन होता है, दैट आर द स्टोर्ड इन द मॉडिफाइड रूट. एक कोई जरूरी नहीं कि रूट में ही स्टोर हो, कुछ में स्टेम में होता है, किसी में लीफ में होता है. जनरली इट इज स्टोर्ड इन द फ्रूट, but it is also stored in the root. That is the secondary function of the root. ठीक है. कुछ पौधों में become the green, रूट क्या हो जाते हैं, become the green like that stem, and it is the photosynthetic. वहां क्या हो जाता है, that are the become the photosynthesis. फोटोसिंथेसिस काम करना किसका काम है, लीफ का. लेकिन कुछ प्लांट में देखा गया है कि रूट क्या हो जाती है, हरे कलर की हो जाती है, ग्रीनिश हो जाती है, क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाते हैं, और दैट बिकम द फोटोसिंथेटिक लाइक दैट टिनोस्पोरा, ट्रापा एंड आर्चिड्स. कुछ प्लांट्स में रूट आल्सो हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज, गैसेज के एक्सचेंज में हेल्प करती हैं. दैट आर लाइक दैट रेस्पिरेशन. इन्हें कहते हैं हम लाइक जैसे राइजोस्पोरा, सोनोरेटिया, ये पैरासिटिक प्लांट है जहां पे क्या होते हैं, जमीन में नाइट दलदली होती है, वहां पे रूट क्या होती है, बाहर निकल आती हैं और वहां से क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन या ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं. तो दैट इज द हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज. Sometimes it is also take part in the vegetative reproduction. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी कई पौधों की क्या करते हैं हम, जड़ें कट करके लगा दें तो उससे एक नया प्लांट एराइज हो जाता है. लाइक दैट स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो अलग है, और जो नॉर्मल आप पोटैटो खाते हो उसकी बात नहीं कर रहा. दैट इज द स्वीट पोटैटो. कुछ पौधों में जो एरियल्स रूट होती है, रूट कहाँ डेवलप होती है, एरियल पार्ट में, यानी अवे फ्रॉम द सॉइल के बाहर डेवलप करती है. दैट इज कॉल्ड द एरियल रूट. दे आर आल्सो एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर. हवा से क्या करती है, नमी को एब्जॉर्ब करती हैं. लाइक दैट इन द आर्चिड. सच मॉडिफाइड रूट परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन. तो ये देखिए, दीज आर द जो मेन फंक्शन है, दैट इज द एंकरेज एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल. इसके अलावा भी स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, सब में फोटोसिंथेटिक, सब में हेल्प इन द exchange of the gases like the respiration. It is also help in some parasite plant like that Cucuta adventitious root are the penetrate the host stem. रूट क्या करती हैं, दूसरे होस्ट प्लांट के स्टेम को पेनिट्रेट करके वहां से एब्जॉर्ब करती रहती है फूड एंड न्यूट्रिशन को. तो वहां अलग रोल हो गया. तो दैट इज द डिफरेंट सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द रूट. व्हाट इज द टाइप ऑफ रूट, कितने प्रकार की जड़ें होती हैं भाई, आप लोग जनरली जानते हैं. दैट आर द टू टाइप. वन इज कॉल्ड द टैप रूट, अनदर इज कॉल्ड द एडवेंटिशियस रूट और द फाइब्रस रूट.
टाइप रूट किसे कहेंगे? दोज रूट which develop from the radicle of the embryo during the seed germination are called as true root or type root. जो रूट कहां से डेवलप हो? रेडिकल से डेवलप हो, that are the radicle of the embryo that are called as the type root or the true root. It is also called as the primary root. ठीक है, प्राइमरी रूट से तमाम ब्रांचेज निकलती रहती हैं, दैट आर कॉल्ड एज द सेकेंडरी रूट. सेकेंडरी रूट से भी क्या होती है? तमाम ब्रांचेज निकलती है, दैट आर कॉल्ड एज द टर्सरी रूट. देखिए, दिस इज द प्राइमरी रूट और यहां से क्या हो, इसकी दो ब्रांच निकली, दैट इज द सेकेंडरी रूट. इससे भी तमाम ब्रांचेज निकलने, दैट इज कॉल्ड एज द टर्सरी रूट. ठीक है, तो दे आर द आल्सो टाइप रूट. ये सब के सब क्या है? टाइप रूट. ओके, presence of the taproot system in the characteristic feature of the dicotyledon. जो डाइकाट प्लांट होते हैं उनमें टाइप रूट ही पाया जाता है जनरली. ठीक है, और दे आर द लेटरल ब्रांचेज आर ग्रो इन द एक्रोपिटल ऑर्डर. एडवेंटिशियस रूट की बात करेंगे, वह रूट, दैट रूट आर द डेवलप फ्रॉम द एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट रेडिकल. रेडिकल के छोड़ के किसी अन्य भाग से अगर रूट एराइज हुई है तो दैट इज कॉल्ड एज द एडवेंटिशियस रूट. दिमाग से निकाल दो कि जो घने होंगे, खूब रेशेदार होंगे, उनको हम एडवेंटिशियस कह देंगे, जो फूले होंगे उन्हें हम टाइप रूट कह देंगे. ठीक है, तो इसका जो मेन डिफरेंट है, तो टाइप रूट इज एराइज फ्रॉम द रेडिकल, व्हाइल द रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट्स के प्लांट से, चाहे वो स्टेम से हो या किसी भी पार्ट से या लीफ से हो, जहां से भी ये राइज हो, रेडिकल के छोड़ के, सच रूट आर कॉल्ड एज द फाइब्रस रूट. सच टाइप रूट इज कॉल्ड एज द एडवेंटिशियस रूट. जनरली इट इज फाउंड इन द केस ऑफ द मोनोकाट. मोनोकाट की क्या पहचान होती है? रूट आर द एडवेंटिशियस. ओके, अब कहां कहां से डेवलप हो सकते हैं? फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, फ्रॉम द नोड, फ्रॉम द लीफ. जैसे आप ब्रायोफिलम में देखते हो, क्या होती हैं? लीफ से एराइज हो जाती हैं, कई जगह स्टेम की बेस से एराइज हो जाती हैं, कई जगह नोड से एराइज हो जाती हैं रूटें. तो दैट आर कॉल्ड एज द एडवेंटिशियस रूट. दे आर जनरली फाउंड इन द मोनोकाट. दे आर द ग्रो इन द क्लस्टर, खूब गुच्छे में एराइज होती हैं. ठीक है, जैसे आप देखे होंगे मेज, व्हीट, सुगर केन या राइस. कभी आप जड़ सहित पौधे को उखाड़ के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा. तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द फाइब्रस रूट. ओके, इन रूट की खासियत होती है, दे आर नॉट ग्रो डीप इन द सॉइल. बहुत ये जड़ें जो होती हैं बहुत जमीन के अंदर तक नहीं जाती हैं, जबकि टाइप रूट क्या होती हैं? बहुत नीचे तक जाती हैं, कई फीट अंदर तक जो है टाइप रूट ग्रो करती है. जबकि फाइब्रस रूट क्या होती है? दे आर द नॉट मच ग्रो. आसपास ही आप देखेंगे, खींचेंगे प्लांट, पूरा रूट सहित अपरूटेड हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप रूट एंड द फाइब्रस. मॉडिफिकेशन की बात करें तो दो तरह की रूट हो गए, तो दोनों के अलग अलग मॉडिफिकेशन होंगे. एक टाइप रूट वाले मॉडिफिकेशन, एक एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन. चलिए, मॉडिफिकेशन ऑफ द टाइप रूट. तो इसमें फर्स्ट इज द स्टोरेज ऑफ फूड. ऐसी टाइप रूट जिसमें क्या होती है? स्टोरेज ऑफ फूड होती है, जहां पे भोजन क्या हो? संग्रहित हो. ओके, इनमें क्या होती है? जो प्राइमरी रूट होती है, जनरली दे आर द फ्लेशी एंड द स्वेलेड ड्यू टू द स्टोर्ड ऑफ द फूड. अदरवाइज सेकेंडरी और टर्सरी रूट क्या होती है? फाइब्रस होती है. जैसे आप अक्सर देखते हैं गाजर, मूली, सलजम या चुकंदर, ये सब क्या है? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द टाइप रूट. यहाँ प्राइमरी रूट क्या है? फूल के दम से मोटी हो जाती है, जबकि जो सेकेंडरी रूट होती हैं, आप देखिए ऊपर से हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं ना, तो दैट आर द सेकेंडरी रूट. तो केवल प्राइमरी रूट क्या होती है? ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड बिकम द स्वेलन. ठीक है,
देखिए ये चुकंदर है, ये गाजर है, दैट इज द रेडिश। ठीक है, तो कई तरह के शेप ये धारण कर लेती हैं। किसी में दैट आर द कॉल्ड द फ्यूजीफॉर्म रूट, शेप के आधार पे फ्यूजीफॉर्म रूट, कोनिकल रूट, नेपीफॉर्म रूट। फ्यूजीफॉर्म की क्या खासियत होती है? दे आर द स्वेलन इन द मिडिल पार्ट, और टूवर्ड द बेस पे जाएंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? टैपर्ड कर जाएंगे। देखिए बीच में क्या है? फूले हैं और धीरे धीरे टैपर्ड कर जाए, दैट इज कॉल्ड द फ्यूजीफॉर्म रूट, लाइक दैट रेडिश, रेफेनस सेटाइवा। कोनिकल रूट्स ये क्या होते हैं? बेस पे तो ब्रॉडर होंगे और ग्रेजुअली क्या करेंगे? एपेक्स पे आते आते ट्रैपर कर जाएंगे, लाइक दैट गाजर। ठीक है, और नेपीफॉर्म रूट ये क्या होते हैं? बेस पे तो बहुत ज्यादा स्वेलन हो जाएंगे, एकदम स्फेरिकल हो जाएंगे, लेकिन टिप क्या, एपेक्स क्या होगा? एकदम एब्रप्टली, तत्काल क्या हो जाते हैं? पतले हो जाते हैं, तो गोलाकार हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द नेपीफॉर्म रूट, लाइक इन द बीटा वल्गैरिस। तीन तरह के हो गए, फ्यूजीफॉर्म, कोनिकल एंड नेपीफॉर्म। कुछ प्लांट में ट्रैप रूट के जो मॉडिफाइड करके क्या करती हैं? हेल्प करती हैं रेस्पिरेशन में, स्पेशली इन द स्वैम्पी एंड द मार्सी प्लेसेज। ऐसे पौधे जो दलदली जगहों पे होते हैं। अब दलदल में क्या होता है? पूरा पानी से लबालब भरा रहता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? जड़ों पे जा नहीं पाता है। ऑक्सीजन पूरा पानी भरे होने की वजह से क्या होता है? जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो जड़ें क्या होती है? बाहर की तरफ निकल के एक स्पेशल टाइप रूट डेवलप करती है, दैट इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी रूट और द न्यूमेटोफोर। दिस इज कॉल्ड द न्यूमेटोफोर्स। ध्यान देना, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्या करती है? हेल्प इन द रेस्पिरेशन। ये बाहर आ जाती है, देख रहे हैं बाहर आ गई है, बाहर आके क्या करती है? हवा से ऑक्सीजन को एक्सचेंज ऑफ द गैसेज करती रहती है, ऑक्सीजन लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। तो दीज रूट आर द जस्ट रिवर्स ऑफ द नॉर्मल रूट। रूट क्या होती है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। ये क्या होती है? निगेटिव जियोट्रॉपिक, अपवर्ड ग्रो करती है। ठीक है, इन पे जो है तमाम पोर्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड द लेंटिसेल्स। इनका जो टिप पे जो पोर होती है, दैट इज कॉल्ड द लेंटिसेल्स, व्हिच हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज। एग्जाम्पल राइजोस्पोरा, एविसिनिया, सोनोरेटिया, हेरिटिएरा। दीज आर द, इनको कहा जाता है सुंदरी। सुंदरी वन, सुंदर वन इन्हीं से बना हुआ है, जो आपके कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन, जो जहाँ पे गंगा समुद्र में उतरती है, पश्चिम बंगाल डेल्टा पे। तो दैट आर द कॉल्ड एज द सुंदरवन। सुंदरवन क्योंकि सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, दैट इज द टेरिटेरिया, टेरिटिएरा। इसी को क्या कहते हैं? सुंदरी। तो पूरा इसी के वन पाए जाते हैं, इसीलिए उस वन का नाम क्या है? सुंदरवन। ऐसा नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे दलदल है पूरा, दलदल में क्या होंगे? जड़ें जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि कभी पानी पौधों को उतना ही दीजिए जितना क्या हो, एकदम ओवर आप लोग लॉगिंग मत कर दिया करिए पानी का। कई लोग क्या करते हैं? मार पानी पे पानी डाले रहेंगे। फ्री का पानी मिल रहा है, पानी बर्बाद तो करना ही है, और साथ में पौधे को जितनी जरूरत है उतनी ही दो। बहुत ज्यादा अगर पानी के एकदम खेत लबालब कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा और जड़ें विदाउट रेस्पिरेशन से क्या हो जाएंगी? डेड हो जाएंगी। और आप कहोगे अरे सर पानी तो खूब दे रहे थे, सूख गया। ठीक है, किसी को बहुत ज्यादा खिला खिला के मारने वाला हाल हो जाए। ठीक है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? पौधे को पानी पिला पिला के मार देते हैं। ठीक है, तो उतना ही पानी दीजिए जितनी जरूरत हो, ताकि गैसियस एक्सचेंज है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग सर? पौधे लगाते हैं तो अक्सर हम जड़ों को के आसपास की मिट्टी को क्या करते हैं? क्या बोलते हैं? खोद देते हैं, थोड़ा हल्का हल्का भुरभुरा कर देते हैं, ताकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन क्या रहे? बना रहे। ठीक है, गुड़ाई, हाँ गुड़ाई करते हैं, गुड़ाई करते रहते हैं। ठीक है, तो ये दीज आर द
सेकेंडरी पार्ट ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द ट्रैप रूट, जहां पे कहाँ पाया जाता है, खास करके स्वाम्पी या मार्सी प्लेसेज पे के प्लांट में ये गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूमैटोपोर। अब ये तो बात हो गई टैप रूट के मॉडिफिकेशन की, अब आ जाते हैं एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन की। यहाँ भी कुछ जड़ें होती है जो क्या करती हैं, स्टोरेज ऑफ द फूड करती हैं, लाइक सिंपल ट्यूबरस रूट, शकरकंद, ठीक है, दैट इज आइपोमिया, बटाटा, ठीक है। अगर गन्ने के बाद से ज्यादा अगर कहीं शुगर निकाला जाता है, गन्ना तो अपने यहाँ प्राइम है, लेकिन जिसके लिए ब्राजील फेमस है चीनी के लिए, वहां पे शुगर किससे निकाली जाती है, इसी से, स्वीट पोटैटो से, शकरकंद से ही ज्यादा मात्रा में वो निकाला जाता है। चंबर से निकालते हैं ना? हाँ? चंबर से। हाँ, ये क्या है? ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द शकरकंद। ये तो कंद है। कंद है, ये है वो क्या बोलते हैं उसको, कंदा ही बोलते हैं हम लोग। कंडे बोलते हो ना, हम लोग की तरफ वो बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं, जो आजकल व्रत व्रत में खाया जाता है ना, तो मेरे वही कंद ही बोलते हैं। कंद, हाँ, शकरकंद, इसी का हिंदी में नाम क्या है, शकरकंद, शकरकंद, ठीक है। तो इट इज द मीठा होता है, ठीक है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है इसका, ठीक है। तो दैट आर द ये एराइज होती है रूट से, ओके, सॉरी स्टेम के बेसल पार्ट से, ये दे आर द एडवेंटिशियस रूट है, ना कि टैप रूट है। इसी तरह से कुछ में दे आर द क्लस्टर में डेवलप करती हैं, और लाइक दैट डहेलिया एंड एस्पाइग्रस, देखिए यहाँ पे भी जड़ें क्या हो गई हैं, फूल के स्वेलन हो गए, बट डिफरेंस है वहां, इस रूट में और उस रूट में डिफरेंस है, ठीक है। तो दैट इज द, ये क्या है, टैप रूट का मॉडिफिकेशन है, जबकि ये क्या है, दैट आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द एडवेंटिशियस रूट, ओके। कुछ दूसरा होते हैं, इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। अक्सर आप देखते हैं बरगद उर्गद में क्या होते हैं, बेनियान ट्री में, फाइकस में, हवा में जड़ें आपको लटकती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और निकल के क्या होते हैं, पिलर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, देख रहे हैं, बहुत पुराना बरगद का वृक्ष होगा तो आप कहेंगे हैंगिंग रूट, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये भी स्टेम से निकलती हैं और कहाँ तक जाती हैं, जमीन में जाके फिर अंदर चली जाती हैं, ठीक है। तो लाइक दैट, तो दीज आर कॉल्ड एज द प्राप रूट, इनको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द प्राप रूट। देखिए वो जितनी बातें बता रहे हैं आपके जनरल डे टू डे लाइफ में आता है, और आपको हमेशा, आपकी बॉटनी के स्टूडेंट हो तो आपको जानना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है, बेसिक क्या है बॉटनी, क्योंकि आपसे कोई भी आदमी पूछ सकता है, जब ये बॉटनी पढ़ते हो बताओ क्या है, ठीक है। अब आप इसको स्टेम ना करना, दैट इज द प्राप रूट, भले स्टेम से एराइज हो, बट इट इज द, क्योंकि स्टेम से एराइज हो रहा है, देयरफॉर इट इज द एडवेंटिशियस रूट, इट इज द एडवेंटिशियस रूट। और फिर क्या करता है, पेनिट्रेट कर जाता है, सॉइल के अंदर चला जाता है। इसकी खासियत है, दे आर द सो द सेकेंडरी ग्रोथ, एक तो सेकेंडरी ग्रोथ करती हैं और इतने थिक हो जाते हैं, जस्ट लाइक पिलर लाइक बन जाते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है। कभी आप देखिएगा इसको पकड़ के आप चढ़ भी जाएंगे, ये टूटेगा नहीं। और ये क्या करते हैं, बहुत बड़े ब्रांच को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, चढ़े हो, ठीक है, लटकते हैं, अच्छा, ठीक है। दूसरा है दैट इज कॉल्ड एज द क्लाइंबिंग रूट। कई पौधों में देखे होंगे रूट एराइज हो जाती है नोड से, और वो क्या करते हैं, हेल्प टू अटैचमेंट, हेल्प इन द अटैचमेंट, और पौधे के चढ़ने में हेल्प करते हैं, जैसे मनी प्लांट देखे ना, नोड से क्या होती हैं, तमाम रूट एराइज करती हैं, और उसी से पकड़ पकड़ के क्या करते हैं, वो स्टेम क्लाइंब करते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, लाइक दैट मनी प्लांट, बोटेनिकल नेम इज द पोथोस। काली मिर्च, पाइपर नाइग्रम, पान, पीपर बीटल, इसमें किस तरह की रूट पाई जाती हैं, दैट रूट आर कॉल्ड एज द क्लाइंब रूट, क्योंकि ये क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहे हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द क्लाइंबिंग रूट। एक होता है स्टिल्ट रूट,
ये भी मैकेनिकल सपोर्ट करता है। जैसे आप लोगों ने देखा है मक्के में, शुगर केन में, बाजरा, ज्वार में, वहां भी नोड से एराइज होती। मक्का भले बाहर आ जाए या गन्ना, उसके कुछ पोर्ट नोट से तमाम रूट एराइज होती हैं, और वो क्या करते हैं, वो भी जमीन पे आके गन्ने को सपोर्ट करते हैं ताकि वो क्या करे, सीधा खड़ा रहे। तो दीज आर कॉल्ड एज द स्टिल्ट रूट। इनको क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट। स्टिल सारे नोड्स में नहीं होता है, केवल बेस से ऊपर तक कुछ 5-6 नोड्स में आप देखोगे इस तरह से तमाम रूट्स एराइज हुई हैं। दिस इज द अनदर काइंड ऑफ द एडवेंटिशियस रूट। और किसमें एराइज होती है, दे आर द एराइज इन द वॉल्स, पूरा एक घेरे में। देख रहे हैं, देखिए दिखा रहा है ना, पूरा देखिए घेरे में। और ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो दैट इज द, कुछ में ऑब्लिकली ग्रोइंग होती हैं, जैसे देखिए इसमें देख रहे हैं, लाइक दैट स्क्रू पाइन। स्क्रू पाइन में क्या होती है, दिट एराइज नॉट इन द वर्ल, दे आर द ऑब्लिकली एराइज होती है फ्रॉम द नोड। दीज आर द इनकी खासियत क्या होती है, इट हैव द मल्टीपल रूट कैप। इसमें भी रूट कैप होता है, क्या होती है, कई रूट कैप पाई जाती हैं। दैट हैव द मल्टीपल रूट कैप। रूट कैप। बहुत से मॉडिफिकेशन है, सारे पढ़ाने। लाइक दैट इपीफाइटिक रूट, ये क्या है, ऐसे प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट से के स्टेम को पेनिट्रेट करती हैं, उनसे क्या करती है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती हैं। दैट प्लांट आर द नॉन फोटोसिंथेटिक, या आप कह सकते हो दैट आर द पैरासाइट। और ये क्या करते हैं, दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं और अपनी जड़ों के सहारे क्या करते हैं, दूसरे प्लांट के स्टेम को पेनिट्रेट करते हैं और वहां से फूड एंड न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो दैट आर कॉल्ड द एपिफाइटिक रूट। ओके, generally they are the such plant have the green leaf can be photosynthesized called the epiphytes. ये जनरली कहां से होते हैं, दे आर द एराइज फ्रॉम द एरियल्स और द हैंगिंग रूट। इनमें एक खासियत होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्पॉन्जी टिश्यू दैट आर कॉल्ड द वेलामेन। इनके कार्टेक्स के आउटसाइड ऑफ द कार्टेक्स एक लेयर डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड द वेलामेन। एक क्वेश्चन पूछा है, वेलामेन इज फाउंड इन द outside the cortex, inside the cortex, outside the endodermis, outside the pericycle। आप क्या बोलेंगे, it arise outside the cortex। cortex के बाहर एराइज होते हैं, that are the outside the cortex। और ये ध्यान देना, that is the which situated outside the cortex, that is called as the velamen। velamen क्या होते हैं, they are the hygroscopic and it absorb moisture from the atmosphere। ये सीधे क्या करते हैं, नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कहां से, एटमॉस्फेयर से। ओके, और इनको जड़ों से, सॉइल से नमी की एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे पानी कहां से ले लेते हैं, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फाउंड इन द वेंडा, डेंड्रोबियम। ठीक है, तो दीज आर आल्सो सकिंग रूट दैट आर कॉल्ड द हस्टोरिया। कुछ प्लांट होते हैं, देख ये क्या होते हैं, दे आर द पैरासाइट, जो अपना भोजन नहीं बना सकते। ये क्या करते हैं, दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशमेंट एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू द रूट को अपने मॉडिफाइड करके, और होस्ट पे पेनिट्रेट कर देते हैं, और वहां के जाइलम और फ्लोएम से क्या करते हैं, जाइलम से वाटर लेते हैं, फ्लोएम से फूड और एब्जॉर्ब करते हैं। लाइक दैट टोटल पैरासाइट डाडर, अमरबेल जिसे कहते हो। ठीक है, अमरबेल क्या होता है, नॉन ग्रीनिश, कलरलेस होता है, फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल नहीं है। तो क्या करता है, नहीं है उसके पास, लीफ ही नहीं है, तो ये क्या करते हैं, पूरी तरह से एब्जॉर्ब करते हैं बाय द पैरासाइटिक रूट। तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडिफिक रूट। ठीक है, इसमें रूट में हम लोग क्या पढ़े, फंक्शन दो तरह की होती है, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। टाइप दो तरह की होती है, टाइप रूट, एडवेंटिशियस रूट। मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ द टाइप रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ द एडवेंटिशियस रूट।
मॉडिफिकेशन ऑफ द टैप रूट में पहला दैट इज द स्टोरेज ऑफ फूड। ये भी 3 तरह के होते हैं, किसी में कोनिकल शेप में होते हैं, किसी में फ्यूजी फार्म होते हैं, किसी में नेफी फार्म होते हैं, और कुछ होती है दैट हेल्प इन द रेस्पिरेशन दैट इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी। एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन की बात करेंगे, दे आर द स्टोरेज ऑफ द फूड। ये क्या होते हैं, सिंपल आर द फैसिकुलेटेड आर इन द डेवलप इन द ग्रुप, ओके। और इट आल्सो हेल्प इन द सपोर्ट। वो प्राप रूट हो सकते हैं, स्टिल्ट रूट हो सकते हैं, क्लाइंबिंग रूट हो सकते हैं। प्राप रूट की बात करेंगे तो जहां कहाँ पाया जाता है, फाइकस में। स्टिल्ट रूट कहाँ पाया जाता है, कुछ मोनोकाट में, लाइक दैट शुगर केन, मेज, ठीक है, बाजरा वगैरह में इस तरह की रूट पाई जाती है जो दैट आर कॉल्ड द स्टिल्ट रूट। क्लाइंबिंग रूट जो पौधे के क्या करते हैं, क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं, लाइक दैट बीटल्स, पान में, मनी प्लांट वगैरह वगैरह। और स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है, कुछ होती है दैट इज द इपीफाइटिक। ये इपीफाइटिक और पैरासाइटिक में अंतर, इपीफाइटिक फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन पैरासाइट क्या होते हैं, अपना फूड सिंथेसाइज नहीं करते हैं। प्लांट में जो रूट एराइज होती हैं दे ठीक है। तो दे आर द इपीफाइटिक एंड द पैरासाइटिक। So this is all about the modification of the roots and about the morphology of the root। तो ये होता है, आप लगभग बहुत सी बातें आप जानते भी थे और बहुत सी बातें नहीं जाने हैं। घर पे जाके इसको रिवाइज जरूर करिएगा। प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में आप ये दीज आर द बेसिक्स। घर पर ही है सर, हाँ घर पर ही है। हाँ घर पे ही है। हाँ आप तो क्लास में है नहीं, घर पे ही है, ठीक है। तो कहने की जरूरत नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि इस क्लास के बाद जाइएगा तो आप लोग जरूर एक बार रिवाइज करिएगा, तभी आपको क्या हो जाएंगी, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अदरवाइज इधर उधर रहते हैं आप, अक्सर कंफ्यूज होते हैं, रूट है, स्टेम है, लीफ है, किसका मॉडिफिकेशन है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रूट। नेक्स्ट दैट इज द मॉर्फोलॉजी।